ये तो नहीं कहेंगे हम प्रारब्धानुसार तुम्हारे जीवन में राजयोग होगा, वो तो हो ही जाएगा पूरा। क्यों भाई, बड़े बड़े विरोधी लोग, मूर्ख लोग भी तो आज सांसद और विधायक बने बैठे हैं। बिहार का शिक्षा मंत्री ईमानदारी से बताओ कितना बड़ा मूर्ख है, विरोध कर रहा है। बोलो भाई, कहता है कि ये ढोल गमार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी, ये तुलसीदास जी ने गलत लिखा है, अपमान किया है, नारी समाज का अपमान किया है, दलित समाज का अपमान किया है। तुलसीदास जी को अधिकार नहीं था रामचरितमानस का वो पेज अलग करना चाहिए, आए बाएं साए पता नहीं क्या बकरा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, रामचरितमानस की कृति तो अमर है प्यारे, अमर है वो। बोलो कृति क्या है? अमर है। उसे कोई माई का लाल अस्तित्वहीन नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इस मंच से नोट कर लेना, रामचरितमानस का विरोध करने वाले का और जिस पार्टी में वो व्यक्ति शामिल है उस पार्टी का निश्चित रूप से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। या तो पार्टी से निकाला जाए या फिर अस्तित्व को गमाया जाए। क्यों भाई, बचाना है अगर पार्टी को निकालो, बाहर करो, निकाल के। ऐसे मूर्खों की क्या जरूरत है, बेवकूफों की क्या जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रावण ने राम का विरोध किया कि नहीं किया? बोलो किया कि नहीं? और इस शिक्षा मंत्री ने वो मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य, उसने राम कथा का विरोध किया। रामचरित्र का मन राम कथा का विरोध क्यों किया कि नहीं किया? राम कथा का विरोध किया। चाहे वो उत्तर प्रदेश का पूर्व विधायक हो स्वामी प्रसाद मौर्य, और चाहे बिहार का शिक्षा मंत्री हो, मुझे नाम मालूम नहीं, क्या नाम उसका, क्या नाम है उसका, बिहार का शिक्षा मंत्री जिसने, चंद्रशेखर, एक चंद्रशेखर वो थे आजाद जी जिन्होंने भारतीय संस्कृति के अस्तित्व को बचाने के लिए, भारत माता के अस्तित्व को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। बोलो भाई, वो चंद्रशेखर आजाद थे। लेकिन ये नकली चंद्रशेखर कहां से आया? ये नकली चंद्रशेखर है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नाम चंद्रशेखर, बोलो भाई नाम हटाओ। रामायण का विरोध कर रहे हो क्योंकि चंद्रशेखर के हृदय में ही रामायण है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भागा। भगवान शंकर के हृदय में मानस है। बोलो, प्राणों से ज्यादा प्रिय है ना रामचरितमानस भगवान शंकर को? किसने नाम रखा? चंद्रशेखर। राम का विरोध किया था रावण ने, रहा न कोकुल रोवन हारा, राम विमुख साल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा। राम कथा का जो विरोध करेगा, रामचरितमानस के अस्तित्व को मिटाने की अगर कोशिश करेगा, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, रामायण का अस्तित्व तो अक्षुण्ण रहेगा, लेकिन विरोध करने वाले का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। और जिस पार्टी में वो आज शिक्षा मंत्री बना हुआ है, उस पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हो गया है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये जो आग लगाई गई है ना ग्रंथों का विरोध करके, ये जो आग लगाई गई है, ग्रंथों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी, क्यों भाई, किस इरादा के साथ हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, जरा बताओ। हनुमान जी को जलाने के इरादा से हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। क्यों? रावण ने लंका को जलाने के इरादा से क्या पूंछ में आग लगाई थी?
बोलो भाई, हनुमान जी को जलाने के हिसाब से उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी। लेकिन सही बताओ, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी की पूंछ का एक रोम जला नहीं जला, और लंका पूरी जल के खा, पूरी लंका जल के खाक हो गई। प्रमाण दे रहा हूं, सावधान! जिन्होंने रामचरितमानस का विरोध किया है, ग्रंथ का विरोध किया है, लंका वालों ने संत का विरोध किया था, संत हनुमंत का विरोध। बोलो, किया था ना? संत का विरोध किया, संत के अस्तित्व को मिटाने के लिए पूंछ में आग लगाई, पूंछ का रोम भी नहीं जला था, पूरी लंका जल के खाक हो गई थी। ठीक इसी प्रकार से जिन्होंने ग्रंथ का विरोध किया है, ग्रंथ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका अस्तित्व खाक हो जाएगा। अब उनका अस्तित्व बचने वाला नहीं है, अस्तित्व बचने वाला नहीं है। कौन कहता है दलितों का अपमान? दीनों के राम, हीनों के राम, मलिनों के राम। बोलो, है कि नहीं? दीनों के राम, हीनों के राम, मलिनों के राम हैं। और यदि दीनों के राम ना होते तो आज मैं प्रमाण दे रहा हूं, सुनते जाओ, एक एक बात सुनते जाना। भगवान श्री राम अयोध्या से चले, सुनते जाइए, एक एक बात क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि आज मुझे इस बात का कष्ट है, हमको ही नहीं, हमारे संत समाज को, भक्त समाज को, आस्थावान लोगों को, सबको कष्ट है कि इन मूर्खों को क्या हो गया है, जो समझते नहीं है, ग्रंथ के मर्म को नहीं समझते हैं। क्योंकि ग्रंथ के मर्म को तो तब न समझेंगे जब गुरुमुखी हो, जब मनमुखी होंगे तो क्या ग्रंथ के मर्म को समझेंगे? ये कोई गुरुमुखी नहीं है, न तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई गुरु बनाया, न चंद्रशेखर ने कोई गुरु बनाया। ये सब मनमुखी हैं, गुरुमुखी नहीं है। और यदि गुरुमुखी होते तो ग्रंथ के मर्म को समझते, विरोध नहीं करते। लेकिन मनमुखी हैं, मर्म को नहीं समझ रहे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। नारी का सम्मान कितना है रामचरितमानस में, ठीक से पढ़ो। दलितों का सम्मान, दीनों का, मलिनों का, हीनों का कितना सम्मान है, पढ़ो रामचरितमानस। गीध अधम खग, अधम खग, समझ रहे हो ना? अधम, बोलो भाई, अधम शब्द आया कि नहीं आया? रामचरितमानस में गीध अधम खग, 3 लोगों ने अपने को अधम कहा। असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचनी। हनुमान जी महाराज ने भी अपने को क्या कहा? अधम कहा। बोलो, कहा अधम कि नहीं? सबरी ने क्या कहा? अधम ते अधम, अधम यति नारी, तिनमा में मति मंद अघरी। अधम ते अधम, अधम अति नारी। बोलो, सबरी ने भी अधम कहा कि नहीं कहा? कहा अपने को अधम। और गीध ने क्या कहा? गीधे अधम खगयामस भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, तीनों को भगवान ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि नहीं किया? प्रभु राम ने बोला। एक उदाहरण दे रहा हूं, कान खोल करके सुन लो, तीनों हीनों मलिनों। आज मैं वो शब्द नहीं दोहराना चाहता हूं कि बार बार दलित 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 कहूं। दीनहीन मलिन, बस इतना ही कहना
पर्याप्त है। अधम हनुमान जी महाराज का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान है। बोलो है कि नहीं? ऐसी जगह बता दो दुनिया में जहां हनुमान जी का मंदिर न हो। ऐसी बहुत सी जगह हम आपको बता देंगे जहां राम मंदिर नहीं है। अभी भी बहुत गांव है इसमें जैसे राम मंदिर नहीं है जहां, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई गांव बता दो जहां हनुमान मंदिर ना हो। भले छोटे रूप में होगा जरूर, ना हो बड़े रूप में, लेकिन छोटे रूप में होगा। है कि नहीं? बोलो है हनुमान मंदिर। ईमानदारी के साथ बताओ, सबसे ज्यादा पूजा हनुमान जी की होती है कि नहीं होती है? होती है। सबसे ज्यादा भगवान राम ने अपना सार सर्वस्व अगर निछावर किया है तो हनुमान जी के ऊपर किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? लेकिन हनुमान जी से पूछो वो कौन है? असमे अधम सखा मोहु पर रघुवीर की कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। मेरे जैसे अधम के ऊपर उन्होंने कृपा की। कहो कवन में परम कुलीना कपि चंचल सबही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा तहि दिन ताहि न मिले आहारा। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुन प्रभु मोहि विषादु दीन बंधु भगवान। मैं दीन हूं, मलिन हूं। बोलो कहा कि नहीं कहा हनुमान जी ने? लेकिन सबसे ज्यादा भगवान ने अपना सार सर्वस्व किसके ऊपर निछावर किया? बोलो हनुमान जी के ऊपर किया। और एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। दशरथ जी तड़पते रहे कि मेरी अंतिम क्रिया राम अपने हाथों से करेंगे, लेकिन भगवान राम ने अंतिम क्रिया अधम की बोलो गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। बोलो भाई अंतिम क्रिया किसकी की है? भगवान ने गीधराज की कि नहीं की? अधम है कि नहीं? अधम है। बस इतना अंतर है कि वोटों की राजनीति नहीं करते हैं ये अधम। बस इतना अंतर है कि वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। बस इतना अंतर है प्यारे। और आज अपने को बार बार इस बात को कहने वाले हमारा अपमान हुआ, अपमान हुआ, अपमान हुआ, अपमान हुआ। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अपमान हुआ। ये अपमान नहीं है, ये सिंहासन पाने की राजनीति है जो आज भ्रमित कर रही है समाज। सिंहासन सत्ता पाने की राजनीति। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसे वोट नहीं मिलता है, याद रखना। न ऐसे सफलता मिलती है। सफलता पाने के लिए समन्वय की जरूरत है। बोलो भाई किसकी जरूरत है? समन्वय की जरूरत है। सफलता पाने के लिए समर्पण की जरूरत है। सफलता पाने के लिए अर्पण की जरूरत है। सफलता पाने के लिए तर्पण की जरूरत है, तभी सफलता मिलती है। ये कोरी कोरी राजनीति, रोटियां सेकना राजनीति की ये सफलता का परिचय नहीं है। मैं कह रहा हूं असफलता का परिचय है। ये संकेत मिल गया है कि अब हमें असफलता मिलने वाली है। असफलता का संकेत मिल गया है। गीधराज जी अधम, लेकिन प्यारे भगवान ने वो मोक्ष दिया, वो गति दी जो बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्माओं को नहीं मिलती, वो मिला। एक बात और बताए माताओं, ध्यान से सुनना। सबरी
सबरी स्वयं अपने आप को कह रही अधम ते अधम अधमति नारी तिनमा में मतिमंद अघारी। सबरी अपने को अधम कह रही है और अधम ही नहीं करे, अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमा में मतिमंद अघारी। सावधानी से सुनना, मां कौशल्या ने एक बात कही थी भगवान राम से, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। मां कौशल्या ने कहा बेटा एक काम करो। क्या? तात जाऊं बल बेग नहाऊं, 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 जो मन भाए मधुर कछु खाऊं, 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 तात जाऊं बल बेग नहाऊं, तात जाऊं बल बेग नहाऊं, तात जाऊं बल बेग नहाऊं, तात जाऊं बल बेग तात जाओ बल बेग नहाऊं। इसका अर्थ यह है कि बेटा अभी स्नान करो और मधुर कछु खाओ, दूध रखा है, फल रखे हुए हैं, बेटा खा लो। भगवान राम ने कहा माता जी भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी तो क्या खा लो? न दूध पीने की इच्छा है और न फल खाने की इच्छा है। बोलो भगवान राम ने जब अयोध्या छोड़ी क्या दूध पिया था? फल खाए थे भगवान ने? बोलो भाई नहीं नहीं नहीं। प्रमाण मिलता है कि कौशल्या मां कह रही है जिन्होंने तपस्या की है उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाया है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। वो निर्गुण ब्रह्म आज सगुण बन गया। कौशल्या मां कह रही है दूध पी लो बेटा, फल खाओ तब जाओ, नहीं मां भूख नहीं लगी है। लेकिन सबरी जी के यहाँ पहुंचे तो कहा मुझे भूख लगी है, जो भी रखा हो मुझे खिलाओ। बोलो भाई कौन है सबरी? कान खोल करके सुन लो, आचार्यों की शरण में आ जाओ, गुरुमुखी परंपरा को अपनाओ, तुम्हारे दिमाग के ताले खुल जाएंगे, बुद्धि के ताले खुल जाएंगे। याद रखना कौन है सबरी? अधम ते अधम अधम यति नारी, दिन मह में मतिमंद अघारी। अधम ते अधम अधम यति नारी, उस अधम ते अधम अधम अति नारी सबरी से भगवान कहते हैं मुझे भूख लगी है, जो रखा हो मुझे खिलाओ। ईमानदारी के साथ बताओ, अयोध्या में भी फल रखे हुए थे, लेकिन अयोध्या के फल कहने वाली मां कौशल्या है, लेकिन भगवान ने कहा मुझे भूख नहीं लगी है। मां धरे के धरे रह गए अयोध्या के फल, मां कहती की कहती रह गई, लेकिन राम जी चल दिए। और सबरी जिसके यहाँ कहते मुझे भूख लगी है, तो बोलो कंद मूल फल जो भी थे सबरी ने खिलाए कि नहीं खिलाए? बोलो खिलाए भगवान को कि नहीं? और प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। प्रेम सहित शब्द लिखा है ना कि प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। भगवान ने प्रेम सहित पाए। तो सबरी अपने को अधम मानती है, बोलो भगवान ने मान सम्मान दिया कि नहीं दिया?
जो कौशल्या माँ को सम्मान नहीं मिला है वो सबरी माँ को सम्मान मिला। मिला कि नहीं? दशरथ जी को जो सम्मान नहीं मिला वो अधम गीध को सम्मान मिला। कौशल्या माँ को जो सम्मान नहीं मिला वो अधम सबरी को सम्मान मिला है। याद रखना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। भक्त तो बहुत है संसार में, लेकिन जो सम्मान राम भक्त हनुमान को मिला वो सम्मान किसी को नहीं मिला है दुनिया में। असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। इसलिए कहता हूं, निंदा करने वालों, ग्रंथ का अपमान करने वालों, तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। इसलिए आज तुम विनाश के लिए तैयार हो जाओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। ताड़ना का अर्थ अपमान नहीं होता है। ताड़यति शिक्षयति लालयति पालयति, लालन पालन करना, पालन पोषण करना, संरक्षण संवर्धन करना, ये अनेक अर्थ हैं। बहुत आचार्यों ने स्पष्टीकरण दिया है, अनेक आचार्यों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक अपने संदेश पहुंचाए हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि अपमान नहीं है प्यारे, अर्थ गलत किया जा रहा है। ये राजनीतिक स्टैंड, राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। सत्ता को हासिल करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। सत्ता तो गई इनके हाथों से। अब सत्ता जो है, क्योंकि प्रभुता, प्रभु की निंदा करो और प्रभुता हासिल करो, नहीं नहीं, प्रभु जो चाहेंगे वही होगा। ये प्रभुता तो प्रभु की दासी है। क्या है ये प्रभुता? प्रभु की दासी है। भगवान की आज्ञा से ही तुम्हें मिलेगी प्रभुता। बोलो मिलेगी कि? प्रभु के आदेश, प्रभु की कृपा के बिना प्रभुता नहीं मिल सकती है, सत्ता नहीं मिल सकती है। ये प्रभुता गई, ये सत्ता गई। अब तो सत्ता उन्हीं के हाथों में रहेगी जिनके साथ प्रभु रहेगा, उन्हीं के हाथ सत्ता रहेगी। जिनके साथ प्रभु, जिनके साथ प्रभु, उन्हीं के हाथ प्रभुता। मैंने अर्थ कर दिया है, इससे ज्यादा अर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है।